एक उपाय है। अगर हम हनुमान जी की शरणागति ले लेंगे तो शरणागति से ही सदगति हो जाएगी। शरणागति से सदगति हो जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से देखो, तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, हाँ या ना? बोलो, अरे जोर से बोलो। दुनिया को बदलने के पहले देश को बदलो। देश को बदलना चाहते हो तो पहले राज्यों को बदलो। राज्यों को बदलना चाहते हो तो पहले जिलों को बदलो। जिलों को बदलना चाहते हो तो पहले क्षेत्र को बदलो। क्षेत्र को बदलना चाहते हो तो पहले पोस्ट को बदलो। पोस्ट को बदलना चाहते हो तो पहले गांव को बदलो। गांव को बदलना चाहते हो तो पहले समाज को बदलो। समाज को बदलना चाहते हो तो पहले परिवार को बदलो। परिवार को बदलना चाहते हो तो पहले घर को बदलो। घर को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। दुनिया तब बदलेगी जब तुम बदलोगे। अब एक आदमी किसी के घर मेहमानबाजी में गया, उन्होंने दूध का गिलास लेकर आया, दूध पी लीजिए। उसने लिया, दूध फेंक दिया। क्या बात है, दूध फेंका क्यों? मक्खी। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा गिलास दे दो। वो बेचारी दूसरा गिलास भर के लाई, उसने फिर दिया, इन्होंने फिर फेंक दिया। अरे अब क्या हुआ? अब क्यों फेंका? अरे मक्खी थी। दो गिलासों में मक्खी। गिलास बदल दिया, फिर दूध भर के लाई, वो फिर फेंकने लगे। तो इसने कहा, जिसके घर पर उस माता जी ने कहा, क्या बात है भैया, अब क्यों फेंक रहे? अरे फिर मक्खी है। तो उस औरत ने गौर से देखा तो एक जोर का चांटा मारा। बोले ठटनी के बरे, मक्खी गिलास में नहीं है, तेरे चश्मा में चिपकी है। मक्खी गिलास में नहीं है, तुम्हारे चश्मा में है। चश्मा की मक्खी हटाओ, वरना सब में मक्खी दिखाई देगी। उसी प्रकार मेरे पागलों, दुनिया को बदलने के पहले देश को बदलो। देश को बदलने के पहले जिला को बदलो। जिला को बदलने के पहले गांव को बदलो। गांव को बदलने के पहले समाज को बदलो। समाज को बदलने के पहले परिवार को बदलो। परिवार को बदलने के पहले घर को बदलो। घर को बदलने के पहले खुद को। आप खुद को बदलो तो दुनिया बदलेगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। दूसरी बात, भगवान मिलेंगे कैसे? अरे भाई ने कहा काली माता बनी खड़ी है, बैठ जा। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को पाने का सर्वोत्तम एक ही उपाय है। सुनो मेरठ के पागलों, नोट कर लेना हमारी बात, तुम्हें काम आएगी। भगवान या सफलता खोजने से नहीं मिलती है, भगवान या सफलता को प्राप्त खो जाने से मिलती है। खो जाओ, उनमें डूब जाओ। डूबने का मतलब ये नहीं है कि तुम कली नदी में डूब जाओ, ना, उनके भाव में डूब जाओ। शरणागत हो जाओ। शरणागत का मतलब अंग्रेजी में सरेंडर, एकदम डिवोटी सरेंडर। अपनी बुद्धि मत लगा, भगवान पर छोड़ दो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। अगर आप अपना जीवन भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी चिंता भगवान की हो जाएगी, हनुमान जी की हो जाएगी। फिर तुम्हारी चिंता को भगवान स्वयं करेंगे। एक घटना बता रहे हैं हम, बिल्कुल सत्य घटना है, कई बार बताई, फिर से बता दें। झांसी जानते हो आप? ये यूपी में एक झांसी है। झांसी के बगल में एक गांव है, थोड़ा जंगल में। वहाँ एक बालक रहता है, अब तो शायद हाँ अभी भी है। नाम उसका पवन पुजारी। हम तो छोटे थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं। हमारे दादाजी से उसकी बड़ी मित्रता थी, हम तो छोटे थे। वो हनुमान जी का परम भक्त, पर वो बालक पढ़ने में बड़ा माहिर था। पढ़ते पढ़ते भगवान ने कृपा की, उसकी नौकरी लग गई। तो ट्रेन में पायलट हो गया, ट्रेन चलाने लगा, ड्राइवर हो गया, पायलट। पर हनुमान जी का इतना पागल भक्त कि जब तक 2-4 घंटा हनुमान जी के सामने उसी के गांव के जंगल में हनुमान जी का मंदिर था, रोज जाता, कीर्तन करता, फिर ट्रेन को लेकर जाता, 2-2 दिन बाद वापस आता, सीधा घर नहीं जाता, सीधा मंदिर जाता। घर वाले बड़े हैरान, घर वाले ताना देने लगे, अरे इतनी पुजारी बनना है, ज्यादा पुजारी बने हैं, काहे को नौकरी करते हो, काहे को घर में रहते हो। एक दिन उसका दिमाग घूम गया,
और वो हनुमान जी की भक्ति में इतना लीन हो गया, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि हमको ड्यूटी पे जाना है। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन लगातार बैठा अखंड, मैं रात को उठाने दूं, घर वाले जाए तो बात ना करें, आंखें बंद कर ले और रोने लगे। घर वाले बड़े हैरान गए। रात को ही घर वाले ऑटो करके हमारे दादाजी के पास आए, महाराज वो जो बालक है आपको चेला पागल हो, 3 दिन से ड्यूटी पे नहीं जा रहा, नौकरी छूट जाएगी, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली, महाराज कृपा करो उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। दादाजी बोले भगवान की भक्ति है, करने दो करने दो, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, ध्यान से सुनना। माता पिता फिर वापस आए, बेटा उठ जा, चल नौकरी पे चलो जा, नौकरी छूट जाएगी। पर वो तो आंख बंद करके सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही। पिताजी तुम्हें नौकरी पे जाना हो तो जाओ, हम तो भजन करेंगे। अरे बेटा हमारी नौकरी थोड़ी लगी, उसके बाद में जाता। अंत तो रत्वा परिवार वाले समझ गए कि इसका तो दिमाग खिसक गया है, हनुमान जी की भक्ति करते करते शायद पागल हो गया है, इसलिए घर वाले भाग आए। 3 दिन बाद जब इसे होश आया, इसने सोचा नौकरी पे तो जा नहीं है, वैसे ही छूटनी है, एक काम करो अधिकारी नौकरी छुड़वा दे, उसके पहले खुद ही इस्तीफा दे। तो झांसी दूर थी, साइकिल उठाई, उसने एक पेन कागज पर लिखा, स्टेशन मास्टर के नाम पर पत्र लिखा, और जाकर स्टेशन मास्टर के दफ्तर में गया, साहब हमारा ये इस्तीफा स्वीकार करो। स्टेशन मास्टर बोले क्या बात है पवन, क्या बात है, ये इस्तीफा क्यों ले आए? पवन पुजारी बोला साहब हम ड्यूटी पे आ नहीं पाते, हमारा दिमाग पता नहीं कैसा है, हनुमान जी के अलावा हमें कुछ सूझता नहीं है, और हम बेफिजूली में सरकार की वेतन ले रहे हैं, ये भी एक अपराध है, ये भी एक पाप है कि बिना मेहनत की वेतन ले रहे हैं, एक अपराध है, इसलिए आप हमारा इस्तीफा स्वीकार करें। स्टेशन मास्टर ऊपर से नीचे तक देखने लगे, क्या बात है आप हमें ऐसे क्यों देखो, हम 3 दिन से नहीं आए, हमें भूल, हमारी भूल हो गई, क्षमा करो। स्टेशन मास्टर बोले अरे पागल हो गए क्या, तुम अभी अभी तो ट्रेन का डिब्बा छोड़ कर गए, अभी अभी तो तुम ड्यूटी खत्म करके गए, तो देखो तुम 3 दिन आए, तो ये तुम्हारे 3 दिन के हस्ताक्षर रजिस्टर में। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसने जो रजिस्टर देखा, अरे ये तो हमारे ही हस्ताक्षर, फिर ट्रेन कौन चलाता रहा, कौन यहाँ आता रहा, हम तो वहां मंदिर में बैठे रहे, आंखों में आंसू भर के वो समझ गया हम वहां पूजा में व्यस्त रहे, और हमारी चिंता हनुमान जी को बनी नहीं। फिर तो उसने कहा कि अब तो देर ही मत करो, अब तो इस्तीफा ले ही लो, जब हमारे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए मेरे पार लो, शरणागति से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। इस कथा का आशय है अगर हम आप हनुमान जी के भरोसे रहेंगे तो हम लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमारी चिंता वीर बजरंगबली को करनी पड़ेगी।